गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ बेसिकली क्या होती हैं? अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ की बात करें तो ये बेसिकली जो बिज़नेस है, बिज़नेस की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है उसको जज करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ निकाली जाती हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, यहाँ पे इतनी सारी रेशियोज़ हैं, वो हम टर्न बाय टर्न डिस्कस करेंगे। gross profit ratio, operating profit ratio, net profit ratio, and then return on investment, return on net worth, earning per share, book value per share, dividend payout ratio, and the last one is price earning ratio। ठीक है, तो हम इसे टर्न बाय टर्न करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रेशियो जो हमारी है वो हम डिस्कस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है अगर हम बात करें, जब हम पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, पी एंड एल अकाउंट जब बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, इस साइड पे हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, इस साइड हमारा होता है क्लोजिंग स्टॉक और इस साइड हमारी होती है सेल्स, इस साइड हमारी होती है परचेज और इस साइड हमारे होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी हमने किए हैं। ठीक है, फिर इन दोनों का डिफरेंस बचता है, इस साइड आते हैं ग्रोस प्रॉफिट। तो जब इनको कैलकुलेट करके जितना भी डिफरेंस होता है यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, ग्रोस प्रॉफिट। तो इस तरह से हम ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हमने ग्रोस प्रॉफिट रेशियो जो है, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नेट रेवेन्यू की जगह आप सेल्स भी लिख सकते हैं। इन सिंपल अगर हम फॉर्मूले की बात करें, ग्रोस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला। अगर हम नेट सेल्स की बात करें, नेट सेल्स या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की, तो ये हम एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे हमारा ये निकलेगा। अब हमने जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, हमने कौन से लेने हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, चाहे वो कैश हो चाहे वो क्रेडिट हो, हमने दोनों यहाँ पे डिस्कस करने हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर 2014 to 15, कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, कैश वाले भी दिए हुए, क्रेडिट वाले भी दिए हुए, तो इसका मतलब हमने ये दोनों लेनी है। परचेजेस भी कैश क्रेडिट दोनों हमने लेनी है और कैरेज इनवर्ड हमारे क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, जैसे कि मैंने बताया पी एंड एल अकाउंट बना के उसमें हमने ये सारा कैलकुलेट करके फिर हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। सैलरी भी हमें गिवन है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री भी गिवन है। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड भी गिवन है, वेजेस भी गिवन है। अब हमने क्या करना है, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम बात करें, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू, मैंने क्या बताया है अभी कि हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो हमने दोनों लेने हैं, चाहे वो कैश हो चाहे वो क्रेडिट हो। क्वेश्चन में हमें गिवन है 25,000 प्लस 75,000, यानी कि हमारे जो रेवेन्यू हुए वो कितने, हमारे टोटल रेवेन्यू कितने हो गए, 7.5 लाख, सॉरी 75,000 प्लस 25,000 यानी कि 1 लाख रुपीज़। इसी तरह से जो परचेजेस है, परचेजेस की बात करें, हमें क्या क्या गिवन है परचेजेस में, कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस, यानी कि 15,000 प्लस 60,000 यानी कि 75,000 बन गया। और अब हमने आगे देखना कोई रिटर्न वगैरह तो नहीं हमने की, ये देखेगा रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मतलब हमने जो परचेज है वो रिटर्न की है, परचेज रिटर्न होगी, ये क्या है हमारी परचेज रिटर्न। तो इसको हम क्या करेंगे, जो हमने टोटल आगे पीछे किया अभी उसमें से 2,000 माइनस कर देंगे, यानी कि क्या आएगा, 15,000 प्लस 16,000 60,000 माइनस 2,000। ठीक है, तो फिर हमारे इस तरह से क्या आ जाएगी, नेट परचेज। ये देखिएगा यहाँ पे भी ऐसे किया है, 15,000 प्लस 60,000 माइनस 2,000, तो हमारी नेट परचेजेस कितनी आ गई, 73,000। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ गए हैं 1 लाख रुपीज़। अब कॉस्ट हमने निकालनी है, कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस।
अब हमें ये ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये डिक्रीज इन इन्वेंट्री है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में डिक्रीज इन इन्वेंट्री दी हुई, यानी कि ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस दिया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें डिक्रीज इन इन्वेंट्री, हमारे पास 10,000 है, परचेजेस 73,000, जैसे कि अभी हमने निकाली है 73,000 है परचेजेस। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से, हमारे पास वेजेस है 5,000 की, और ऊपर हमारे पास कैरेज इनवर्थ है 2,000 के, ठीक है। तो इन सभी को टोटल करके कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि 1 लाख में से 90,000 जब हमने माइनस किए तो हमारे पास क्या आ गया, 10,000 रुपीज़। अब हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालनी, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ गया 10,000, और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी हमने अभी कैलकुलेट किए थे, कितने आए थे 1 लाख। सो 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100 करेंगे, ये देखिएगा, इंटू जब 100 करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 10%, ठीक है। ये हमारा 10% आंसर आ गया। ये थी हमारी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रेशियो है वो है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो क्यों कौन सी होती है, जो हमारे डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं उनको हमने देखना कि क्या वो एफिशिएंटली वर्क कर रहे कि नहीं कर रहे। तो इसमें क्या आएगा, जो ऑपरेटिंग रेशियो में जैसे कौन कौन से एक्सपेंसेस हम कंसीडर करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो गए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गए, डेप्रिसिएशन कोई भी प्लांट एंड मशीनरी की होगी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। तो अगर हम ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जैसे कि हमने जीपी रेशियो में भी देखा था कि कैसे निकालते हैं, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैंने बता दिए कौन कौन से आएंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, डेप्रिसिएशन, ठीक है। और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी आपको पता कैसे निकलना है, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें ऑपरेटिंग रेशियोज़ में भी आगे सब काइंड है, ठीक है, सब टाइप है ऑपरेटिंग रेशियोज़ की भी। फर्स्ट वन इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की बात करें, जो भी हमारी ऑपरेटिंग रेशियो आएगी, ठीक है, उसको 100 में से माइनस कर देना, 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। या हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको रेशियो को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है आपको याद करना पड़ेगा, इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे निकालना है इसे। जैसे देखिए, ग्रोस प्रॉफिट की अगर हम बात करें, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो यहाँ पे इन्होंने बोला कैलकुलेट करने के लिए। अगर हम ग्रोस प्रॉफिट रेशियो की बात करें तो ग्रोस प्रॉफिट का हमारा फॉर्म कैसे निकले थे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेस करने थे, तो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आने थे। यानी कि 3,40,000 में से अगर हम 1,20,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2,20,000 ग्रोस प्रॉफिट आ जाएंगे। ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जब हम करेंगे तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट रेशियो निकल आएगी। तो कितने हैं, 2,20,000 अभी हमने निकाले ग्रोस प्रॉफिट, डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने गिवन हमें, 3,40,000। तो इसको डिवाइड करके इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट रेशियो आ गई 64.71%, ठीक है। अब इसी तरह से हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट पहले निकालेंगे, क्योंकि हमने ऑपरेटिंग रेशियो निकालनी है, तो इसलिए हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या बोलो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह कैलकुलेट करने। तो इसमें हमें क्या गिवन है, जो हमारे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये गिवन है, ठीक है। अब सेलिंग एक्सपेंसेस ले लेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, क्योंकि जो सेलिंग एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है ये हमारे क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो इसलिए हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 40,000, तो हमारे पास कितना आ गया, 2,40,000, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था ऑपरेटिंग रेशियो का, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारे पास आ चुकी है 2,40,000, और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी हमारे पास आ चुके हैं, कितने हैं, ये ऑलरेडी हमें गिवन है क्वेश्चन में, कितने दिए हुए हैं, ये देखिए 3,40,000 रुपीज़ हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मूले में वैल्यूज़ फिल कर देनी है, ठीक है। 2,40,000 डिवाइडेड बाई 3,40,000 इंटू 100, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑपरेटिंग रेशियो का, 70.59%, ठीक है। तो ये था हमारा ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, ठीक है।
अगर हम इसी तरह से बात करें नेट प्रॉफिट रेशियो की, नेट प्रॉफिट रेशियो जैसे ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला था वैसे ही सिंपल ही इसका फॉर्मूला है, बस ग्रोस प्रॉफिट की जगह यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100, तो ये हो गए नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जब हम निकालते हैं, अगर हम P&L में बात करें, जैसे मैंने बोला ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट हमारे पास निकल आते हैं, ओपनिंग स्टॉक इधर, क्लोजिंग स्टॉक इधर, सेल्स और इधर डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड परचेजेस डाल के हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर हम ग्रोस प्रॉफिट आगे जाके कैरी फॉरवर्ड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो इधर आ जाते हैं, फिर जो डिफरेंस बचता है वो हमारा क्या होता है, नेट प्रॉफिट। तो अगर हम P&L की बात करें, नेट प्रॉफिट हमारा इस तरह से निकलता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट जो है वो किस लिए हेल्प करता है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए कि क्या कंपनी को प्रॉफिट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और कंपनी की एफिशिएंसी क्या है, यानी कि बिजनेस की ओवरऑल एफिशिएंसी क्या है, इसको जानने के लिए हम नेट प्रॉफिट रेशियो जो है निकालते हैं। सो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के फॉर्मूले, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो मेरे से आप क्लियर कर लेना, अगर कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो मैंने करवाया अगर नहीं समझ लगे तो क्लियर कर लेना। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू क्लास।